चेहरा काट ले या गुहेरा काट ले तो उसे 20 मिनट में बचाने की गारंटी। यदि फुसकुइया को पुरस्कार दे तो उनके 10 मिनट में बचावे की गारंटी। लेकिन इंसान यदि किसी इंसान को काट दे तो उसको बचाने की कोई गारंटी नहीं। हम लोग जो प्रारंभ में ही आपके इस गौसलपुर शंकर कॉलोनी में आए तो हमें रास्ते में एक काला कुत्ता मिला। जब यहाँ पर आ रहे थे भागवत के लिए हम, तो हमें रास्ते में जैसे हमने प्रवेश किया हनुमान जी के मंदिर से, जहाँ पर शंकर जी विराजमान है, तो वहां से जब हमने प्रवेश किया गाड़ी आगे बढ़ाई तो हमें एक कुत्ता मिला, काला काला था, वो शंकर कॉलोनी का। लेकिन उस कुत्ते का नाम था लाल मुजक्कड़। क्या नाम था? लाल मुजक्कड़ का कुत्ता ने हमसे कहा गुरु जी थोड़ी गाड़ी रोको। हमने उस कुत्ते की बात मानी, हमने अपनी गाड़ी रोकी। हमने कहा रे डॉगी भाई साहब बताओ क्या हाल चाल है? बोले गुरु जी हाल चाल तो सब बेकार है हमारे। हमने कहा उस बार आए थे हम अपने शिष्य के यहाँ, सुनील के यहाँ, जब कथा के लिए जगह देखने आए थे तो आपके 2-4 केस मिलते रहते थे कि फलाने के डॉगी ने फलाने के पिछले भाग में काटा या पांव में काटा या कहीं भी काटा, लेकिन तुम्हारे केस नहीं मिल रहे आजकल। कुत्ता बोला हमसे गुरु जी हम तो फालतू में बदनाम है, अब हमने काटना बंद कर दिया। हमने कहा कुत्ता भाई साहब ऐसी क्या बात है कि तुमने काटना बंद कर दिया? तो तुम क्यों बोल रहे कि हम बदनाम हैं? कुत्ता हमसे बोला गुरुजी जो हम काम करते थे वो काम करना आज के इंसानों ने कर दिया है। कुत्तों का काम इंसान आजकल कर रहा है। कुत्ता बोला गुरुजी हम फालतू में बदनाम हैं कि हम काटते हैं। वस्तुता तो ये है कि आज का इंसान ही इंसान को काटने लगा है, हम तो फालतू में बदनाम हैं। और वास्तव में आज का इंसान इंसान से ही दुखी है, क्योंकि भाई अपने भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, काका अपने भतीजे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। आजकल संसार का जीव किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता, इसलिए संसार का जीव दुखी। वास्तव में जीवन की एक बात बताएं, भाई हो तो हमारे भाई जैसे। हम इतने बड़े हुए हैं, भैया की शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब हो गए, लेकिन इतने से लेकर इतने बड़े हुआ है आज तक हम दोनों भाई में मतभेद नहीं हुआ। आज तक हम दोनों भाई में कभी लड़ाई नहीं हुई। आज तक हम दोनों भाई में कभी झगड़ा नहीं हुआ। पूरा घर वो संभालते हैं, पूरी खेती वो करते हैं। ना हमने आज तक उनसे कहा कि खेती में कितना निकला, कितने का बेचा। ना उनने हमसे कभी पूछा कि भाई तुम कितना कमा रहे, कितना आया। और हमारे भैया जो है एकदम पिता के समान है। हमारे भाई ऐसे हैं कि यदि हमें कुछ हो जाए तो आधी रात को किसी की जान ले सकते हैं और हमारे लिए जान दे सकते हैं। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण बनने की तो हमारी औकात नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण के आदर्शों पर ही हम दोनों भाई चले। ना हम दोनों में ये होता है कि यार भैया पैसा मांग रहा है हम क्यों दे रहे हैं उसे, ये भेद होता है ना। आदमी किसी भाई से 10,000 ले ले, 20,000 ले ले तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो है हमारे किस्सू राजा, पूछो हमारे मोहित है। अभी हम 3 महीना में अपने भैया को 60 लाख रुपया दे चुके हैं। कितने? 60 लाख रुपया हम दे चुके हैं अपने 3 महीना में। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि भैया तुम्हें पैसा क्यों चाहिए। वो तो आधी रात को फोन लगा दे कि भैया 1 लाख डाल दो, तो हम ये नहीं पूछेंगे क्यों चाहिए, सीधा 1 लाख रुपया पेमेंट कर देते हैं। अरे बताओ किसको जलाना है यार? ये पैसा जोड़ रहे, ये प्रेम जोड़ रहे, दुलार जोड़ रहे, संसार को अपना रहे हैं। किसके लिए अपना रहे हैं? अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भाभी के लिए, अपने परिवार के लिए। हम दुनिया में लाखों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी भी प्राप्त कर ले और अपने भाई को जलाएं, तो हमने क्या सीखा फिर? रामचरितमानस एक सीधा सिद्धांत हम सबके जीवन में सिखाता है कि भाई की संपत्ति का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। जब राम जी और भरत का मिलाप होता है तो उनके आपस में जो बात होती है तो उन दोनों भरत और राम के मिलन से हमें एक वक्तव्य सीखना चाहिए, एक सिद्धांत सीखना चाहिए। क्या?
कि भाई की संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए, भाई की विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। भाई की विपत्ति में सदैव भाई को खड़ा होना चाहिए। इसलिए संसार का जो जीव है वो दुखी है, क्योंकि अपने से बढ़ते हुए लोगों को वो देखना नहीं चाहता। आदमी कहा था हम तो रामचरितमानस पढ़ाई, हम तो उनको पाठ करवाई, हम तो राम धन करवाई, हमने दशरथ भैया भागवत सुन लाई। अरे तुमने राम कथा सुन के, तुमने भागवत कथा सुन के यदि तुमने घड़ी बालन से प्रेम करवो नहीं सीखो, तभी राम कथा और भागवत कथा कोनो काम आने वाली नहीं है। भागवत सुनो या राम कथा सुनो तो मन में भी गुनो, इसे संसार को जीत दुखी। हर एक छोटो आदमी अपने से बड़े आदमी को सुखी मानत के नहीं। जो दीनहीन हो तो वो कहा था जी के पास पैसा है वो सुखी, लेकिन उनके पास भी कुछ आंसू कहा था भैया देखो विधायक सुखी। दीन कहे धन माने सुखी, धन माने काहे सुख राजा तुम्हारे। दीन कहे धन माने सुखी, धन माने काहे सुख राजा तुम्हारे। राजा का है महाराजा सुखी हो, राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारे। इंद्र का है सुख चतुरानन को, ब्रह्मा का है सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास का है मन मूरख हो, तुलसीदास का है मन मूरख, भजन बिना सब जीव दुखारे। दीवे है माने माने काहे सुख राजा तो संसार में जितने जीव मिले हैं सब दुखी मिले हैं। तुम तो हमारे भाई हो जाओ राम के दास, क्योंकि जो है राम के दास वो कभी नहीं मिलेंगे उदास। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़ी थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो दास है वो कभी उदास नहीं होते। और संसार में लोग क्या हैं कैसे हैं इस भाव को जाने। और जब भी एकांत में परमात्मा के सामने बैठो, अपने गुरुजनों के सामने बैठो, अपने कुल देवी देवताओं के सामने बैठो, तो एक ही बात कहा करो, क्या अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे। चरणों में से झुकाओ हे प्रभु मुझे बता।